भोपाल मेट्रो की ये पहली झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो आज के स्टॉप हैं, जो सुभाष नगर से लेकर एम्स तक आज चलने वाली है, वो स्टॉपेज के बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्प्ले बड़ी देती हुई यहाँ पर भोपाल में मेट्रो चल रही है, जो बच्चों की खुशी के साथ साथ हमें भी खुशी है। शान से बोल पाते हैं, हमारा भी मेट्रो वाला स्टेट है। अभी तक सिर्फ भोपाल था, अब भोपाल से मेट्रो भोपाल बन गया। काफ़ी समय बाद कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना है जिसने शहर के विकास को, शहर के ट्रांसपोर्टेशन की चिंता करी है और जो काम इतने लंबे समय से लंबित चल रहा था उसको समय से पूरा करा है। और देखने के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। तो ये भोपाल मेट्रो यहाँ से चल चुकी है और लोग ब्रिज पर खड़े हो होकर भोपाल मेट्रो की इस रफ्तार को देख रहे हैं। दिल्ली में अक्सर बैठते थे तो सुनते थे कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, लेकिन अब आप सुनेंगे भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत। भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है और भोपाल मेट्रो का गेट यहाँ पर खुल चुका है। अब मैं आपको भोपाल मेट्रो किस तरह की दिखती है, कैसी है भोपाल मेट्रो, सीटें और बाकी चीज़ें किस तरह की हैं, वो मैं आपको थोड़ा तस्वीरों में दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की जो है मेट्रो है वो दिखाई दे रही है। अब आप ये देखिए, पूरी तरीके से दिल्ली की तर्ज पर काम दिखाया जा रहा है। जैसे दिल्ली मेट्रो आप देखा करते थे, उसी तरह की अब ये जो आज के स्टॉप हैं, जो सुभाष नगर से लेकर एम्स तक आज चलने वाली है, वो स्टॉपेज के बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्प्ले बड़ी देती हुई यहाँ पर, और ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर उस मेट्रो में बैठे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। वो कैसा लग रहा है मेट्रो में आके, आप थोड़ा सा सर कैसा लग रहा है आपको भोपाल मेट्रो में आज एंट्री मार? नहीं, मेट्रो तो मेट्रो सा लग रहा है, लेकिन भोपाल में मेट्रो शुरू हुई इसकी बहुत बेहद खुशी है और हम पहले यहाँ के पैसेंजर बन रहे हैं मीडिया के पर्सन के रूप में। तो हम चाहते हैं कि जनता की बात पहुँचे कि भोपाल अब विकसित भोपाल हो रहा है और मोदी जी और योगी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको मेट्रो मैन कहा जाए तो कम नहीं होगा। सर, क्या डबल इंजन की सरकार अब वो तेजी से काम करने लगी है और बाकी स्टेट की तरह क्या मध्य प्रदेश भी अब डेवलपमेंट की ओर जा रहा है? अरे डबल इंजन की सरकार, वो भी इलेक्ट्रीफाइंग सरकार, केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी विकास की रफ्तार वाकई में डबल हो गई है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेट्रो आने से भोपाल का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। सर, क्या लगता है ट्रैफिक से निजात मिलेगा? जो ट्रैफिक अब लगने लगा था कई जगहों पर, मैं बात करूं एमपी नगर की बात करूं, मैं सुभाष नगर पर भी ट्रैफिक होने लगता है, उससे निजात मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा, पर अभी तो हम उम्मीद रखते हैं ट्रैफिक से निजात मिलेगी। तो सर, जो लोग दफ्तर के लिए अक्सर निकला करते थे और उनको लेट हो जाया करता था, उनके लिए कितना बेहतर लगेगा? नहीं जी, इस रूट पे इनका दफ्तर है तो उनके लिए समय जरूर बचेगा। और दूसरी बात है कि मेट्रो कम समय लेती है, लोगों का समय घर में देने के लिए मिलेगा, ऑफिस से समय प्रॉपर समय पे पहुंचेंगे और मैं चाहता हूं कि इसका और दूसरा चरण जल्दी आए। तो मतलब ये जितना भी अभी स्टार्ट हुआ है और पूरे भोपाल के मेट्रो का जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उस पर आप उम्मीद रखते हैं कि आने से ज्यादा बेहतर चीज हो सकती है? बिल्कुल बेटर होगी और मेरे ख्याल से लोगों को इस तरह की आदत भी डालना पड़ेगी, भोपाल के लोगों को, कि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, खासकर मेट्रो से ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें, ताकि यहाँ जो समस्या ट्रैफिक की आ रही है लोग उससे परेशान ना हो। और खासकर विशेष जो महिलाएं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले और जॉब पे जाने वाली महिलाएं हैं और मरीज लोग होते हैं, उनके लिए बहुत राहत की बात होगी। सर, जिस प्रकार से कई सालों का इंतजार अब खत्म हुआ, कितनी खुशी महसूस कर पा रहे हैं आप? क्योंकि काफी टाइम से चल रहा था भोपाल मेट्रो होगा, भोपाल मेट्रो। हाँ, ये हम पिछले 5 साल 6 साल से देख रहे थे मेट्रो काम, और हम परेशान भी हो रहे थे क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट था मेट्रो के काम की वजह से। मेट्रो का इंजन हमने देख देख के हम बोर हो गए थे पिछले 2 साल से। और जब मनीष सिंह जी यहाँ थे उस समय मेट्रो में, तब उन्होंने 1 दिन के लिए ट्रायल किया था, तब हमको लगा जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस बात को भी लगभग 2 साल हो गए। तो लेकिन ये डेट आ गई है और ये वाकई भोपाल के लिए बड़ी बात है। तो आप खुशी महसूस कर पा रहे हैं? आज पहले दिन, आप जिस दिन आम पब्लिक के लिए शुरुआत नहीं हुई, फिर भी आप यहाँ पर हैं, आपको बाकी लोगों से कैसा महसूस हो रहा है कि आज मैंने पहली मेट्रो पकड़ ली यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि एक मीडिया पर्सन के रूप में हमको यह मौका मिला है कि पहले दिन और पहली राइड हम जो है मेट्रो की हम करने जा रहे हैं। सर, पूरी मेट्रो का सफर करने वाले हैं एम्स तक का, या किसी स्टॉप पे आप रुकने? नहीं, हम एम्स तक जाएंगे और लौट के वापस सीएम साहब के साथ आएंगे और उनको बधाई देंगे। सर, सीएम साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस प्रकार की मेट्रो का जो फील ले पा रहे हैं? सीएम साहब जो हैं इस तरह का विकास का काम कर रहे हैं और निसंदेह काफ़ी समय बाद कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना है जिसने शहर के विकास को, शहर के ट्रांसपोर्टेशन की चिंता करी है और जो काम इतने लंबे समय से लंबित चल रहा था उसको समय से पूरा करा है और लोगों को खुशी की एक सौगात दी है। सर, अपने देश में और भी जगह मेट्रो सिटीज हैं, बहुत सारे मेट्रो चलती हैं, बाकी के हिसाब से आपको यहाँ क्या नया लगता है, कुछ डिफरेंट लग रहा है मेट्रो में? नहीं, मैं अभी यह महसूस कर रहा था कि मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा हूँ, बॉम्बे मेट्रो में बैठा हूँ, तो मेट्रो स्टेशन में आके लगता नहीं कि हम दिल्ली में हैं या बॉम्बे में या भोपाल में।
मेट्रो स्टेशन में एक बड़ी बात होती है कि ऐसा लगता है कि हम भारत में एक ही जगह है, चाहे दिल्ली स्टेशन भी चले जाए, भोपाल स्टेशन में, मेट्रो का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर आने के बाद वो शहर की दूरियां खत्म कर देता है, देश को एक कर देता है। तो जो मेट्रो कनेक्टिविटी की बात लगातार चलती है, कई मेट्रो सिटीज़, जैसे मैं दिल्ली की खासकर बात करूं, दिल्ली में मेट्रो आने से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक से निजात लोगों को मिला और जल्दी चीज़ें रहीं। वो आज विज़न को देखते हैं आपकी फ्यूचर में भोपाल में भी? नहीं, इससे एक और जो आने वाले भविष्य की मैं बात करूं कि हमारे से जो भोपाल से शहर है वो लंबे समय तक आगे बढ़ेंगे, दूरियां कम होगी। पहले रहता है भोपाल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सिमट जाता था, लोग दूरियों से भोपाल शहर में आने में कतराते थे, ट्रैफिक की वजह से भी, साधनों की वजह से भी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी आ गई थी। तो मेट्रो आने से ही होगा और नए स्टेशन बनने से होगा कि भोपाल जो है और आगे बढ़ेगा, भोपाल की लंबाई और चौड़ाई और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए मकान बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे और आर्थिक रूप से संभावनाएं प्रकट हो जाएगी। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी जैसा अब भोपाल लगने लगा? बिल्कुल राजधानी लगता था पहले भी और अब 4 चांद लग गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप चौधरी है। चौधरी साहब, कैसा लग रहा है आज भोपाल मेट्रो में हैं आप? देखो, आज फर्स्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की बात है कि भोपाल शहर में मेट्रो का आज शुभारंभ हुआ है और काफ़ी टाइम से काम चल रहा है और आज हम फाइनली मेट्रो में सफ़र कर पा रहे हैं। कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे सीएम को, क्योंकि एक लंबे टाइम से भोपाल वासी इंतजार कर रहे थे भोपाल मेट्रो आने का, आज वो सपना पूरा हो गया। देखो, मैसेज तो यही है कि हम जैसे यंग जो ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जिससे टाइम पे घर पहुंच पाएंगे, मॉर्निंग में टाइम से घर से निकल पाएंगे और तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो आप दिल्ली में आजकल देखते हैं कि मेट्रो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और क्या मेट्रो आने से वो जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम होती है, व्हीकल्स नहीं होंगे, ट्रैफिक्स का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज की ट्रैफिक की वजह से आप देखते हो रोज़ाना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। कम एक्सीडेंट्स होंगे, लोग कम ट्रैफिक में जाएंगे, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि ट्रैफिक से निजात उनको मिलेगा और काफ़ी बेहतर जो है यहाँ पर उनको महसूस हो रहा है आज फर्स्ट डे मेट्रो में चढ़ के, क्योंकि आम पब्लिक के लिए अभी ये स्टार्ट नहीं है, कल से आम पब्लिक के लिए स्टार्ट होगी और आज यहाँ पर ये तमाम लोग मेट्रो का जो है आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। तो इससे एक भविष्य को लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसा स्थिति हम बाकी स्टेट्स में देखते हैं, मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर पोल्यूशन का बढ़ जाना, भविष्य को देखते हुए मेट्रो कहीं ना कहीं कारगर होती है अगर वक्त से पहले आ जाती है, क्योंकि व्हीकल्स कम होते हैं तो पोल्यूशन को लेकर एक रोकथाम का यहाँ पर काम हो जाता है। और मैं आपको थोड़ा मेट्रो दिखा देता हूँ कि दिल्ली मेट्रो से ये अलग तो नहीं है, कहीं दिल्ली मेट्रो से थोड़ा सा अलग। सर, आप लोगों को किसी को लग रहा है कि दिल्ली मेट्रो से कुछ अलग है या ये कुछ डिफरेंट लग रहा है? देखिए, दिल्ली मेट्रो में तो मैंने यात्रा नहीं करी, लेकिन भोपाल की मेट्रो को मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ और पहला अनुभव इसमें कर रहा हूँ। वाकई रोचक और आनंददायक अनुभव है और आने वाले समय में जिस प्रकार से भोपाल में जो सरकारी दफ्तरों की भीड़ है, तो जो कर्मचारी हैं उनके आने जाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हो जाएगा। चाहे उधर आगे जब ये बैरागढ़ साइड से शुरू हो जाएगी और उधर एम्स तक जाएगी, तो लंबी दूरियों से जो लोग मंत्रालय में, वल्लभ भवन में और सरकारी दफ्तरों में आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सर, एक लंबे इंतजार के बाद आज जो मेट्रो आई है, क्योंकि काफी सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था और अब जो है स्टार्ट हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। आज से भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रेन शुरू होने जा रही, हम सबके लिए रोमांचक है, आनंददायक है। सर, क्या ये माना जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश भी बाकी स्टेट की तरह डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुका है? बिल्कुल, इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में ये दूसरी जगह है भोपाल, जहाँ से मेट्रो ट्रेन शुरू हो रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में ये मेट्रो ट्रेन और भी जगह पे शुरू होगी। उम्मीद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो भी सरकारें आगे आएंगी वो इस दिशा में और आगे काम करेंगी। तो ये डबल इंजन की सरकार, हर स्टेट में अपनी एक जो इंजन चल रहा है वो बेहतर है सर? बिल्कुल बेहतर है। आप क्या कहेंगे सर, इसका क्या आनंद उठा पा रहे हैं आप? क्या आप दिल्ली मेट्रो में कभी बैठे हो या दूसरी जगह सफर कर पा रहे हो? चेन्नई बैठा हूँ। चेन्नई मेट्रो में सर, उससे कुछ अलग लग रहा है क्या आपको इसमें? नहीं, मेट्रो हम एक सी रहती है हर जगह। अच्छा, मेट्रो सब जगह एक जैसी है, तो कुछ कलाकारी या कुछ सुविधाएं बेहतर? देखो, मैं आपको बता दूं मेट्रो के बारे में। जो मेट्रो का जो डीपीआर बनाया है, जी जी जी, तो इससे 1200 करोड़ का फ्यूल हर साल बचेगा। अच्छा, है ना, ये इसका बड़ा एडवर्टाइज रहेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा ना, लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे, जिसकी वजह से धुआं कम होगा,
ट्रैफिक कंजेशन से आपको राहत मिलेगी, है ना, ये चीज़ें इसके बेनिफिट है। सर किराए को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि किराया ज़्यादा ना हो जाए, मैं अपने व्हीकल से चला जाऊं तो मेरा टाइम और पेट्रोल में मेरा मैनेज हो जाएगा। वो देखो इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी। हाँ। अभी केवल 7 किलोमीटर के लिए, 7 किलोमीटर के लिए फुटफॉल बहुत कम रहेगा। जब ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी तब ये शहर के लिए वरदान साबित होगा। फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि स्टार्ट के लिए ठीक है। हाँ, स्टार्ट के लिए ठीक है, फेज वाइज आएगा सब, है ना। इसके बाद अब करौंद आएगा, करौंद के बाद एयरपोर्ट तक जाएगी। इनका प्लान है कि इसको एयरपोर्ट तक एक्सपेंड करें, इंदौर की तरह एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट। और ये स्टेशंस की बात करूं, भोपाल स्टेशन या कमलापति स्टेशन, बैरागढ़, जो जितने सारे हैं इनसे कनेक्टिविटी होगी तो थोड़ा, हाँ, एंड टू एंड कनेक्टिविटी में ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। जैसा मैं दिल्ली में कई बार देखती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में जब स्टार्ट हुई थी तो 8 स्टेशन की भी जो चली थी उस समय बहुत ही कम फुटफॉल था। अब दिल्ली में 365 किलोमीटर पे चल रही है। अब उसका पर डे फुटफॉल 1 करोड़ के आसपास है। तो सर इससे आर्थिक मदद भी बेहतर, आपका फ्यूल का पैसा बचेगा। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 20-30 रुपये में आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका पैसा काफ़ी बचेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। कुछ सर एडवांस फीचर इस पे है या ओवरऑल मेट्रो की तरह ही? नहीं, इसका एडवांस फीचर ये है कि इसका 3rd रेल वो है, कनेक्टिविटी है। मतलब ये पटरी से इलेक्ट्रिसिटी वो करेगी, ड्रॉ करेगी। 3rd रेल जो सिस्टम है, ट्रेन के ऊपर से जब वो लाइन जाती है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वो करती, ड्रॉ करती है एनर्जी, पटरियों से इलेक्ट्रिसिटी, पटरियों से इलेक्ट्रिसिटी वो करेगी, ड्रॉ। 3rd रेल कहते हैं इसका। 3rd रेल है, तो ये एक सुविधा है, इस पर नहीं। हाँ, ये वाला अलग फीचर है। ठीक है, तो ये मैं आपको और ये भोपाल मेट्रो की कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भोपाल मेट्रो की ये जो गेट है, जब आप दिल्ली में अक्सर बैठते थे तो सुनते थे कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, लेकिन अब आप सुनेंगे भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। और ये भोपाल मेट्रो के स्वागत के जो यहाँ पर इंतज़ाम है वो यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से किए गए हैं। और यहाँ पर सभी लोग, मतलब आम पब्लिक के लिए आज तो नहीं खुली है, कल से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी लोग हैं वो आज यहाँ पर इस पर बैठ के फर्स्ट डे इसका आनंद ले रहे हैं। और अब जब ये मेट्रो चलेगी तो भी मैं आपको इसका थोड़ा अनुभव बताने की कोशिश करूँगा कि कैसा अनुभव होता है, क्या दिल्ली मेट्रो की तरह ही अनुभव रहता है या कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है रफ्तार में या कनेक्टिविटी के हिसाब से, क्या ओवरऑल रहता है वो भी मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। कुछ एनजीओ के बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा आप लोग सब में मेरी बात हुई थी तो आपने कहा मैं मेट्रो में पहली बार बैठ रहा हूँ, अब आप मेट्रो में बैठ के अब कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम मेट्रो में बैठ सकते हैं अब। मतलब मेट्रो जैसे आपको कुछ लग रहा है, आपको ट्रेन में जैसा लग रहा है? क्योंकि ट्रेन में भी ऐसे तय होता है ये सेम। नहीं, मेट्रो से बहुत, मतलब ट्रेन से बहुत अलग लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ। अब तो इसमें एसी भी है। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है तो अभी स्कूल जाने के लिए एसी का प्रावधान रहेगा? स्कूल बस आप लोग लेंगे? नहीं, स्कूल बस से जाएंगे या मेट्रो से ही जाने का पसंद करेंगे? स्कूल बस से। गुरु क्या नाम है आपका? गजेंद्र लोधी सर। कौन सी क्लास में? सर मैं कॉलेज में। कॉलेज में? अरे वाह, कौन सा, फर्स्ट ईयर? नहीं, 4th ईयर सर। 4th ईयर। कौन सा कोर्स कर रहे हो गुरु, क्या कर रहे हो? बीटेक सर। बीटेक। तो हमारे साथ इंजीनियर साहब भी हैं। साहब चीज बताइए, तो आप कॉलेज जाने के लिए मेट्रो यूज करेंगे या स्कूल बस या अपने बाइक? कॉलेज की बस चलती है अभी। कॉलेज बस से जाए। कौन से कॉलेज में? RGPV सर। RGPV में है। अच्छा, तो अब मेट्रो से नहीं स्कूल बस से ही जाएंगे आप? बाकी कैसा लग रहा है मेट्रो में बैठ? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बढ़िया फील आ रहा है? कभी बैठे हैं मेट्रो में? अभी तक तो नहीं बैठा सर, आज पहली बार मेट्रो जी में सर। बैठ रहे हैं। जी सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। और आप तो पहले दिन ही बैठने को पा गए मेट्रो में। जी सर। बाकी लोग की तरह। और आपका क्या नाम बेटा? शोहेब अंसारी। शोहेब अंसारी। कैसा लग रहा है बेटा मेट्रो में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? कभी बैठे उससे पहले मेट्रो में? नहीं, पहली बार। पहली बार? सब लोग पहली बार मेट्रो में बैठ रहे हैं? सुना ही है अभी तक सुना ही था, बट बैठ के भी देखा। अच्छा, सिर्फ मेट्रो के बारे में सुना था, दिल्ली कभी नहीं गए? दिल्ली का नहीं गए अभी। नहीं गए। तो अब अच्छा लग रहा है? आपके शहर में भी मेट्रो है, कभी घूमने का मन किया चले गए? हाँ, बहुत अच्छा लग रील बनाने तो नहीं आ जाओगे गुरु? नहीं, जब के जब देख। भोपाल मेट्रो अपनी सरपट स्पीड के साथ चलनी शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुभाष नगर स्टेशन से ये जो है मेट्रो चलना शुरू हो गई है और अब ये एम्स तक जाएगी। अब इसकी रफ्तार धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि भोपाल मेट्रो का सपना जो भोपाल वासी कई सालों से देख रहे थे वो यहाँ पर आज पूरा हो गया। सीएम के हाथों से हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई और अब ये मेट्रो चल चुकी है। और ये अब आपको अगला स्टॉप यहाँ पर मैं थोड़ा कहूँगा पास आके दिखाइए। ये नीचे आपको लोग दिखेंगे जो नज़ारा आप दिल्ली में लिया करते थे कि भाई दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब दिख रही थी, तो अब वो नज़ारा भी आप यहाँ से देख रहे हैं। और थोड़ा उस तरफ से मैं दिखा देता हूँ, ओवर ब्रिज आपको दिखाई देगा और बहुत ही खूबसूरत ओवर ब्रिज, यानी कि जब लोग यहाँ मेट्रो में बैठेंगे तो
बैक साइड के नज़ारे भी वो लेते हुए नजर आएंगे। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवरब्रिज में जो ट्रैफिक था, और देखिए आपको मैं दिखाऊं वहाँ पर तमाम जनता जो है इंतजार भी कर रही है मेट्रो के निकलने का, और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। मैं थोड़ा जूम करके कहूँगा दिखाने के लिए, तो ये ओवरब्रिज पर लोग बाय करने के लिए भी यहाँ पर खड़े हैं और देखने के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। तो ये भोपाल मेट्रो यहाँ से चल चुकी है और लोग ब्रिज पर खड़े हो कर भोपाल मेट्रो की इस रफ्तार को देख रहे हैं, चलना देख रहे हैं कि भाई सालों का सपना पूरा हुआ है। यानी कई सालों से इंतजार कर रहे थे, स्कूल के बच्चे इंतजार कर रहे थे, कॉलेज के बच्चे इंतजार कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ इंतजार कर रहे थे कि भाई मेट्रो आ जाए तो हम अपना व्हीकल लेकर ट्रैफिक में ना फंसे, हम पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स में फंसे, धूल ना खाएं और मेट्रो में आराम से एसी का मजा लेते हुए चलते चले जाएं। तो वो सपना यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव और डबल इंजन की सरकार ने पूरा कर दिया और भोपाल वासियों को एक नई सौगात दे दी। एनजीओ से आए आप लोग, और क्या मैसेज दे रहे हो? ये हम बच्चों को ये यादगार पल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं तो मेट्रो स्टार्ट होने से आपको खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कभी आप मेट्रो में ट्रैवल करने वाले हैं फैमिली के साथ? एक्साइटमेंट भी हो रही है कि हम बैठेंगे मेट्रो ट्रेन में। अच्छा, पहले मेट्रो में कभी बैठे हैं आप लोग? नहीं, कभी मेट्रो में नहीं बैठे? दिल्ली वगैरह नहीं गए कभी? नहीं। तो मतलब ये आप लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है और यादगार मोमेंट है कि भाई मेट्रो यहाँ भी आ गया, अब आप लोग मेट्रो में घूम पाएंगे। तो फिर आज घूमे, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपको घूमना? नहीं, तो कब जा रहे हैं आप लोग घूमने? अभी तो आज जाएंगे पहले, फिर पता नहीं कब जाएंगे। हाँ, आप लोगों का क्या नाम बेटा? शाइन खातून। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको ये मेट्रो स्टार्ट होने वाली है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम पहली बार बैठ रहे हैं और हम ट्रेन में भी कभी नहीं बैठे हैं। अच्छा, ट्रेन में भी नहीं गए? नहीं। तो फर्स्ट टाइम आप मेट्रो में बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज का जी, कि ट्रेन और मेट्रो में क्या डिफरेंस है? जी हाँ। चलिए, आप बेटा आपका क्या नाम है? राजेंद्र लोधी। राजेंद्र लोधी। आपको बेटा कैसा लग रहा है, क्या एज है आपकी? मेरी 14 ईयर्स के हैं। और अभी आप ट्रेन में बैठे कभी? नहीं बैठे? तो फर्स्ट टाइम बैठेंगे मेट्रो में? जी सर। कैसा लग रहा है मेट्रो में बैठने, एक्साइटमेंट है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी हो रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे, मैम आपका क्या नाम है? नेहा ममतानी। मैम क्या कहेंगी, ये जो मेट्रो स्टार्ट हुई आज, यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों ने तो अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गति है जो इनके जीवन में आएगी, और ये गति जो देख के, टेक्नोलॉजी देख के बच्चे भी जीवन में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर, एक मैसेज अगर आप देना चाहें सीएम को इस मेट्रो के लिए, क्योंकि काफ़ी सालों से इसका वेट हो रहा था कि मेट्रो आएगी। इवन जब मैं अपने कॉलेज में था तब भी मैं वेट कर रहा था कि शायद मैं कॉलेज जाऊँगा अपने मेट्रो से, बट थोड़ा लेट कम हुआ, पर स्टार्ट हो गया फाइनली। सर धन्यवाद, आपने भोपाल का नाम मेट्रो में लिखवा कर करा, और हमको बड़ी खुशी है कि हमारे भोपाल में मेट्रो चल रही है, जो बच्चों की खुशी के साथ साथ हमें भी खुशी है। शान से बोल पाते हैं, हमारा भी मेट्रो वाला स्टेट है। अच्छा मैम, चीज़ बताइए कि क्या लगता है आपको, पोल्यूशन से, इन सब चीज़ों से अब थोड़ा फ्री हो पाएंगे लोग, क्योंकि ट्रैफिक जैम भी होता है, चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है? हाँ, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ये मेट्रो चलने के कारण चीज़ें काफ़ी रिलीफ हो जाएंगी। जी सर। तो अभी आगे फ्यूचर को देखते हुए, जैसे दिल्ली के हालात हैं अभी पोल्यूशन को लेकर, उससे भी थोड़ा आपको लगता है कि अभी से काम स्टार्ट होगा तो आगे इन चीज़ों में फ्रीडम मिल पाएगी? बिल्कुल सर, दिल्ली के हालात से तो अपने जो भोपाल के हालात अच्छे हैं, लेकिन वैसे हो न जाए उसके लिए आपने बहुत अच्छे कदम उठाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप बहुत उन्नति कर रहे हैं और ऐसे हम लोग आपके सपोर्ट में खुश हैं, आपके सपोर्ट से। ठीक है सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अतुल मिश्रा, हर्षनी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से। ये हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का उसका काम वो करते हैं, और एक्चुअली देखा जाए ना तो ये भोपाल का प्रमोशन है। नाउ इट इज़ ए मेट्रो सिटी। अभी तक सिर्फ भोपाल था, अब भोपाल से मेट्रो भोपाल बन गया। मेट्रो भोपाल बन गया। सर इंदौर में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई और अब भोपाल में भी, क्या मानेंगे, क्या मध्य प्रदेश डेवलप स्टेट की ओर बढ़ रहा है? डेफिनेटली पूरा भारत ही आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश विशेष रूप से ज़्यादा गति से बढ़ रहा है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। सर क्या लगता है, जैसे कई बार मैं सुनता हूँ तो लोगों का मानना है कि मेट्रो की ज़रूरत अभी भोपाल को नहीं थी, फ्लाईओवर्स या सड़कों पर काम हो सकता था? सर ऐसा तो लोग बाग बहुत ये भी बोल सकते हैं कि हबीबगंज स्टेशन या रानी कमलापति की भी जरूरत नहीं थी, बट आज आप देखिए वहाँ कितना ट्रैफिक है। तो जब चीज़ें आ जाती हैं तो उसका उपयोग होने लगता है और वो सहायक तो होती हैं निश्चित रूप से। तो भले यदि किसी को आज ये लगे कि ज़रूरत नहीं है, बट डाउन द लाइन ये बहुत यूजफुल होगी। सर क्या लगता है फ्यूचर को देखते हुए ये मेट्रो उतनी कारगर है फ्यूचर को देखते हुए? हाँ डेफिनेटली ये विजन 2047 के हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जो है लोगों से भी बातचीत हुई और मैं आपको दिखा दूं कि भोपाल
मेट्रो की ये पहली झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ऑरेंज मेट्रो जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है और ये सुभाष नगर से एम्स के बीच में चलने वाली है। या इतना रूट इनका करीब 6.5 किलोमीटर का रहेगा और ओवरऑल भोपाल में दौड़ने के लिए बहुत जल्द ये मेट्रो तैयार रहेगी। और फिलहाल ये आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, चमचमाती नई एकदम दुल्हन की तरह मेट्रो आपको नजर आ रही है, फूल मालाओं से सजी। और यहाँ पर अब डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ कर देंगे और शुभारंभ के बाद ये मेट्रो आम जनता के लिए कल से चालू हो जाएगी। यानी कि आम जनता जो इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि भोपाल मेट्रो कब स्टार्ट होगी, उन लोगों को अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कल से पब्लिक के लिए ये ओपनली चालू हो जाएगी और अब आप मेट्रो का सफ़र कर सकते हैं। यानी जो लोग दिल्ली में जाकर कहा करते थे कि भाई दिल्ली की मेट्रो में हम बैठ कर आए, कभी लखनऊ गए तो बोल के आते थे कि लखनऊ की मेट्रो में बैठ के आ रहा, अब आपके लोकल शहर आपके भोपाल में भी ये मेट्रो आपको दिखाई देगी और आपके चलने के लिए ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जो आप रोज़ जूझते थे उससे एक निजात पाने के लिए यहाँ पर ये मेट्रो का शुभारंभ करने का जो है पूरा काम यहाँ पर रेडी हो गया है। और ये आप लगातार यहाँ पर जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं ये ऑरेंज मेट्रो और ये अनाउंसमेंट भी आप सुन रहे होंगे कि भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। ये दिल्ली में अक्सर सुना करते थे कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, लेकिन अब भोपाल मेट्रो में भी आपका स्वागत है और इस सफ़र का आप आनंद उठाइएगा। कल से पब्लिक के लिए भी ये चालू हो जाएगा। भोपाल वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सालों से मेट्रो का इंतज़ार कर रहे भोपाल वासियों का इंतज़ार आज खत्म हुआ। आज शुभारंभ हो चुका है भोपाल मेट्रो का और अब इससे तमाम लोगों को निजात मिलने वाली है, यानी ट्रैफिक की समस्या से निजात। और सबसे बड़ी बात कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि आज हम दिल्ली की हालात को देखते हुए अगर परिकल्पना करें तो भोपाल में अगर पहले से इंतज़ाम किए जाएंगे तो पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं और मेट्रो के चलने से लोग अपने वाहन का इस्तेमाल कम करेंगे। यानी कम वाहन होगा तो पोल्यूशन से भी बचाव हमें मिलेगा। और यहाँ पर आज डॉक्टर मोहन यादव ने ये सपना भोपाल वासियों का पूरा कर दिया। आज इसका शुभारंभ हो चुका है और आज मैं आपको बताऊं यहाँ पर ऑरेंज लाइन जो सुभाष नगर से एम्स तक चलेगी, करीब 6.5 किलोमीटर का ये जो रेंज है इस पर मेट्रो दौड़ना शुरू हो जाएगी। और भोपाल वासियों के लिए एक नई सौगात यहाँ पर मिल गई। उस सालों से जिस मेट्रो का इंतज़ार भोपाल वासी कर रहे थे उस इंतज़ार को आज यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव और डबल इंजन की सरकार ने ख़त्म कर दिया। और अब आम जनता से बात कर समझेंगे कि भोपाल मेट्रो को लेकर उनका क्या मानना है, भोपाल मेट्रो से क्या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगा और आम जनता इसका किस प्रकार से लाभ उठा पाएगी। मेरा नाम संजय अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है भोपाल में अब मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? क्या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से अब निजात मिल पाएगा? निश्चित तौर पे मिलेगा, समाधान इसका जरूर मिलेगा। और मेट्रो चलने से पब्लिक को सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक जाम से आराम मिलेगा और बहुत सी अच्छी चीज़ होगी। क्या कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव ने जो ये पहल शुरू की उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की मेट्रो के विषय में। जब विपक्ष के बयान सुने जाते हैं तो अक्सर विपक्ष ये बोलता है कि मेट्रो जैसे सुविधाओं की ज़रूरत अभी कुछ शहरों में नहीं है, मेट्रो सिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी, ओवरब्रिज बना सकती थी, सड़कें सही कर सकते थे। नहीं, फिलहाल के लिए तो ऐसा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये बहुत ज़रूरत थी इसका मेट्रो का। भविष्य आज से 5 साल बाद बहुत ज़रूरत होगा इसका, इसलिए भविष्य को देखते हुए ये सब ध्यान रखा गया है। सर, क्या लगता है कि आम लोगों के लिए मेट्रो कारगर है ज़मीनी स्तर पर? बिल्कुल कारगर है सर। बहुत से बाहर से पब्लिक आती है राजधानी में और उनके लिए बहुत अच्छी साधन होगा और ऑटो किराया बचेगा। बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छी पहल है। कैसा लगता है आपको, किराया कम से कम कितना होना चाहिए? मेट्रो किराया सर कम से कम 10 रुपये तो होना चाहिए, कम से 10 रुपये किराया जी। और अधिकतम तो फिर दूरी के हिसाब से तय होगा। हाँ। भी है, कम से कम 10 रुपये होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि ये एक पहल जो सरकार के द्वारा की गई है बेहतर है? बिल्कुल बेहतर सर, निश्चित तौर पे अच्छी पहल है सर ये। एक मैसेज अगर आप डॉक्टर मोहन यादव को देना चाहें इस काम को लेकर? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बहुत अच्छी सौगात है मेट्रो की, भोपाल मेट्रो की। आज से हमारा मेट्रो सिटी भोपाल कहलाएगा। बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की।